नमस्कार। पंचायत टाइम्स की इस पंचायत में आपका स्वागत है। हम लोग हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के कवरेज को निकले हुए हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य सिर्फ चुनाव का कवरेज नहीं है। हिमाचल की एक मुकम्मल तस्वीर दिखाना भी हमारा उद्देश्य है। यहाँ का लोक समाज, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के संसाधन, धरती दुनिया, इन सब से जुड़ी हुई जो चीजें हैं, यहाँ की जो थाती है, जो विरासत है, जो रिचनेस है इस धरती की, उसको दिखाना भी हमारा उद्देश्य है। और इसीलिए हम चुनाव से इतर कुछ अलग स्टोरीज भी आप तक लेके आ रहे हैं। इस समय हम लोग खड़े हुए हैं हिमाचल प्रदेश की दरंग विधानसभा क्षेत्र में। आप में से मेरी तरह जो लोग खाने पीने के शौकीन होंगे, वो कई देशों, कई क्षेत्रों का क्यूजीन चखते रहे होंगे, उसके शादाई रहे होंगे। क्षेत्र देश के हिसाब से क्यूजीन में बदलाव होते हैं, मसालों में उलटफेर होता है। कई जगह ज्यादा तेल खाया जाता है तो कहीं कम तेल खाया जाता है, कहीं ज्यादा मसाले खाए जाते हैं तो कहीं बॉइल्ड खाया जाता है। लेकिन एक इंग्रेडिएंट हर जगह के खाने में कॉमन रहता है, वो है नमक। नमक आप सुदूर अफ्रीका के क्षेत्रों में चले जाइए, एशिया में आ जाइए, यूरोप चले जाइए या अमेरिका चले जाइए, नमक लगभग हर जगह के खाने में इस्तेमाल होता है। क्वांटिटी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन नमक का इस्तेमाल होता है और उसमें कुछ वेरिएशन नहीं होता। वही सोडियम क्लोराइड लगभग सब जगह इस्तेमाल होता है। हिंदुस्तान और दक्षिण एशिया इस मामले में थोड़ा समृद्ध है। हमारे यहाँ नमक भी कई तरह का होता है और उसी में एक नमक जिसके बारे में ये स्टोरी है, वो होता है काला नमक। काले नमक का स्वाद आप सबकी जुबान पर होगा। आयुर्वेद में भी काले नमक को अच्छा माना गया है। लेकिन ये काला नमक आता कहाँ से है, इसके बारे में हम में से कई सारे लोगों को नहीं पता। इनफैक्ट मुझे भी नहीं पता था कुछ देर पहले तक। काले नमक का अगर मैं दूसरा नाम बताऊंगा तो आप समझ जाएंगे कि आता कहाँ से। काले नमक को अंग्रेजी में कहते हैं हिमालयन रॉक सॉल्ट, और नाम से बहुत स्पष्ट है। हिमालय के पर्वतों में, पहाड़ों में पत्थर के रूप में ये नमक मिलता है, ये स्वादिष्ट चीज मिलती है। इस समय हम लोग दरंग की काले नमक की खान के मुहाने पर खड़े हुए हैं, जहां पर कुछ समय पहले बंद हो चुकी खान को दोबारा से जीवित करने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदुस्तान सॉल्ट कॉरपोरेशन यहाँ पर इस खान को चलाता रहा था और 2011 में ये खान जब बंद हुई, उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। उसने कहा कि इस काम को दोबारा चालू किया जाएगा। यहाँ के सांसद रामस्वरूप शर्मा ने उसमें खासी दिलचस्पी दिखाई और उसके बाद में इस माइन में जो कामकाज रुक गया था, उसको दोबारा शुरू करने के लिए कुछ तैयारियां शुरू हुई। आप देख सकते हैं कि ये ओपन कास्ट यानी कि खुली खदान नहीं है, ये सुरंग वाली, टनल वाली खदान है और इसमें वैगन के थ्रू यहाँ से अंदर से ये लोग नमक निकालेंगे। वैगन को बनाने का काम चल रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वैगन को पुल करने के लिए, मैकेनिकली पुल करने के लिए मशीन लगाई जा रही है। अभी कामकाज बुनियादी अवस्था में है और इस बुनियादी अवस्था के कामकाज को धीरे धीरे पटरी पर लाया जा रहा है। हालांकि कामकाज की धीमी गति को लेकर काफी लोगों ने नाराजगी व्यक्त की। खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कहा कि जब पैसा दे दिया जा चुका है काम को शुरू करने के लिए, तो इतनी देर क्यों हो रही है। उस देरी को लेकर जो भी वजह रही हो, उनको लेकर यहाँ सॉल्ट कॉरपोरेशन के जो पदाधिकारी हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि कितनी जल्दी ये काम दोबारा से प्रोडक्शन यहाँ पर शुरू हो जाएगा। यदि हम थोड़ा पहाड़ों की ओर अपना कैमरा ले जाएं तो हम देख सकते हैं कि पहाड़ों का रंग यहाँ थोड़ा बदला हुआ है। पहाड़ की मिट्टी का रंग कुछ काले नमक के पाउडर जैसा है। अगर फोकस उसको करेंगे तो थोड़ा सा रंग जो है पहाड़ की मिट्टी का, सारे का नहीं लेकिन कुछ जगहों पर बहुत स्पष्ट रंग जो है बदला हुआ नजर आ रहा है। और ये बदलाव का कारण जो है वो काले नमक की तासीर है। आपको बताता चलूं कि कुछ लोगों का कहना है, अब मैं इस बारे में कोई बहुत विशेषज्ञ तो नहीं, लेकिन जो मैंने पढ़ा उसके आधार पर जो खुशबू इस नमक की होती है वो सल्फर कंटेंट की मौजूदगी के चलते होती है। उसमें थोड़ा सा सल्फर होता है और रंग में जो थोड़ा बदलाव होता है वो एक जगह में पढ़ रहा था कि आयरन की मौजूदगी की वजह से भी होता है। यहाँ पर जो प्रोडक्शन हो रहा है हिमालयन रॉक सॉल्ट का तो हो ही रहा है। दक्षिण एशिया में कहते हैं कि इसी तर्ज पर एक बड़ा प्रोडक्शन सेंटर पाकिस्तान में है। नेपाल में भी प्रोडक्शन होता है, लेकिन शायद वहाँ इतना बड़ा कमर्शियल लेवल का प्रोडक्शन नहीं हो पाता। ये आप देख सकते हैं हिंदुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड का ऑफिस है, साइट ऑफिस। और इस साइट ऑफिस के अंदर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमको बताया गया था कि एक सैंपल माइन से किस फॉर्म में ये नमक निकलता है उसका भी एक सैंपल रखा हुआ है।
नमस्ते, आपका नाम बताएंगे सर? मेरा अभिमन्यु शर्मा है। अभिनव शर्मा। अभिमन्यु शर्मा। अभिमन्यु जी, ये सैंपल निकलता है खान से नहीं? दिस इज द रॉक फॉर्म में शॉर्ट निकलता है। अच्छा। बेसिकली इसमें क्या है, दिस इज एनिमल लिक कॉलोनी। अच्छा। क्योंकि इसमें इम्प्यूरिटीज काफी होती हैं। अच्छा। इट हैज सैंड पार्टिकल एंड मड पार्टिकल आल्सो। अच्छा अच्छा। और लेकिन चूंकि नमक भी मिला हुआ है तो टेस्ट में आएगा। हाइट में इट इज सॉल्टी। अच्छा अच्छा। If you want to even taste it. हाँ नमकीन तो है। इसमें यह है कि एक्चुअली हमारे यहाँ पहला प्रोडक्शन चलता था, दैट वाज द साइट एट गुम्मा आल्सो। अच्छा। एंड द अदर साइट वाज देयर आल्सो। ठीक ठीक। फॉर द लैप्स ऑफ टाइम किचेस प्रोजेक्ट्स बंद हो गए, तो खाने बंद पड़ गई है, सो यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट अगेन। यहाँ एक हमने नई माइनिंग सिस्टम शुरू। तो जो पुरानी पटरी थी वो उसकी जगह नई पटरी बिछाई जा रही है वैगन को खींचने के लिए। हाँ, सब कुछ यहाँ हो रहा है। यहाँ पर पटरी नहीं है, वैगन भी नहीं है, हॉलेज इंजन यहाँ लग रहा है। अच्छा, जो उसको खींचेगा। हाँ। और इसी को लेकर शायद इन्वेस्टमेंट भारत सरकार की तरफ से आया था। भारत सरकार की तरफ से इसके लिए फंड आया था, इसको डेवलपमेंट के लिए, फॉर दिस माइनिंग पर्पस ओनली। अच्छा। फिर कुछ बीच में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की बातें थी, यहाँ के सांसद नाराज हो रहे थे कि देर हो रही है। तो देर आपकी कामकाज की वजह से हो रही है? नहीं, देर कामकाज के कारण नहीं थी। अच्छा। इसमें एक सेक्रेटरी पोजीशंस होती हैं मैनेजर माइंस की। अच्छा। काफी वो है जो माइनिंग एक्ट के अंदर आता है। अच्छा अच्छा। वो पोजीशंस पे हमारे बंदे नहीं थे उस टाइम। ओके। रिसेंटली वी हैव रिक्रूटेड दैट दोस पर्संस एंड आफ्टर दैट द माइनिंग ऑफिसर्स आर। तो जल्दी ही मतलब प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा? प्रोडक्शन अभी भी है, नमक की बॉडी हम टच कर चुके हैं। अच्छा। बट ये एक टारगेट ये है कॉमर्शियली उसको कमर्शियल एक्सप्लोर करने के लिए, स्केल अप करने के लिए वी आर गोइंग फॉर इट। अच्छा। और ये जो बंद हुई थी माइन 2011 में, है ना? तो 2011 में बंद होने के पीछे कारण क्या थे? सर 2011 में रीजन ये था कि जहाँ पहला माइन चल रहा था दैट वाज इन फॉरेस्ट एरिया। तो सर्टेन फॉरेस्ट एरिया से क्लियरेंसेस लेनी थी जो नहीं मिल पाई, उसके बाद इट शट डाउन बाय हिमाचल गवर्नमेंट। अच्छा। लेकिन रिसेंटली अब जो चला रहे हैं इसमें लीज इट हैज बीन साइंड 50 इयर्स की म्यूचुअल लैंड की, सो वी आर गोइंग ऑन। अच्छा, तो अब बहुत जल्दी यहाँ के काले नमक का स्वाद फिर लोगों की जुबान पर होगा। श्योर जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये हिंदुस्तान सॉल्ट्स लिमिटेड के कारखाने से हम आपको काले नमक के प्रोडक्शन की कहानी बयान कर रहे हैं। हमारे पीछे काले नमक के पहाड़ हैं। मिट्टी में थोड़ा नमक तो होगा ही, थोड़ी नमकीन मिट्टी होगी, लेकिन जैसा कि अभिमन्यु जी ने बताया कि यहाँ पर ये लोग नमक का जो भंडार है वहां तक पहुंच गए हैं। उसको स्केल अप करके वापस ऊपर लाके शोधित करके आप तक पहुंचाने में थोड़ा समय लग जाएगा, लेकिन बहुत जल्द यहाँ के नमक का ज़बान हिंदुस्तान के बाकी क्षेत्रों के लोगों की स्वाद यहाँ के हिंदुस्तान के बाकी क्षेत्रों के लोगों की ज़बान पर होगा। पंचायत टाइम्स यूं ही देखते रहिए, हिमाचल से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। यदि आप हमारा फेसबुक पेज लाइक करेंगे, पीटी हिमाचल को लाइक कर देंगे, तो नोटिफिकेशन स्वतः आपके पास आते रहेंगे। हिमाचल चुनाव और हिमाचल से जुड़ी हुई तमाम खबरें हम आप तक यूं ही पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए पंचायत टाइम्स। नमस्कार।